भगत सिंह जी उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड प्रांगण में आज हमारे साथी सबके लाडले श्रीमान जगदीश राज जी शिमाली का सेवानिवृत्ति एवं महाप्रबंधक श्रीमान शशिकांत कुमार साहब से निवेदन करूंगा कि वे पधारें एवं इन्हें पगड़ी एवं उपरना पहनाकर सम्मानित करें। हमारे एचआर हेड श्रीमान शशिकांत साहब उन्हें पगड़ी पहनाकर उपरना पहना रहे हैं एवं माल्यार्पण के लिए मैं अनुरोध करूंगा। माल्यार्पण धन्यवाद अमरीक सिंह साहब, धन्यवाद शशिकांत साहब। अब मैं श्रीमान प्रतीक भट्टागर साहब उन्हें उपरना माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। कि आप आज के इस यादगार कार्यक्रम में आप शिरकत कर रहे हैं और आप हमारे बीच पधारे हैं। अब मैं हमारे आज 40 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे हमारे साथी उदयपुर सीमेंट परिवार के ही नहीं, पूरे राजस्थान के ही नहीं, पूरे देश के लाडले श्रमिक नेता श्रीमान जगदीश राज जी शिमाली के सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं श्रीमान पीएल मेहता साहब से अनुरोध करूंगा कि वे श्रीमान जगदीश राज जी शिमाली को मुकुट एवं पगड़ी व मुकुट पहनाकर सम्मानित करें। श्री मेहता साहब के द्वारा श्रीमान जगदीश जी के तिलक किया जाएगा एवं हमारे संघ के अध्यक्ष श्री गौतम जी आमेठा के द्वारा उनको लच्छा मुकुट पहने तिलक के पश्चात मुकुट एवं पगड़ी के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि मेहता साहब को दोनों हाथ पीसी साहब एवं पीएल मेहता साहब के द्वारा उन्हें पगड़ी मुकुट पहनाया जा रहा है। अब मैं श्रीमान शशिकांत साहब से अनुरोध करूंगा कि वे श्रीमान जगदीश राज जी शिमाली को माला पहनाकर अनुरोध करें। अब मैं इंद्र सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि वे श्रीमान जगदीश राज जी को उपरना पहनाकर श्रीमान केशव जी से अनुरोध करूंगा कि पधारें एवं श्रीमान जगदीश राज जी शिमाली को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करें, नारियल भेंट करें। मांगीलाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे रेड्डी साहब की तरफ का शॉल जगदीश भाई साहब को ओढ़ाकर सम्मानित करें। श्री मांगीलाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे जगदीश भाई साहब को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करें। और बाकी के सम्मान बाद में किए जाएंगे। यह अभिनंदन पत्र भेंट करें। श्रीमान पीएल मेहता साहब, श्रीमान मांगीलाल जी, अमेरिका सिंह साहब, श्रीमान गौतम जी आमेठा, केशवलाल जी साहब, शशिकांत साहब के द्वारा सामूहिक रूप में श्रीमान जगदीश भाई साहब को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया है। धूली माता रणधर जी के चरणों में नमन। आज के सेवानिवृत्ति समारोह जो किस्मत से मिलते हैं, कीमत से नहीं। श्रीमाली साहब, जगदीश राज जी शिमाली साहब जो राजस्थान नेता के अध्यक्ष हमारे संरक्षक हैं, सेवानिवृत्ति समारोह में विराजित हर्षकांत साहब, मेहता साहब, शशिकांत साहब, अधिकारीगण, हमारे संघ के पदाधिकारी केशवलाल जी, गौतम जी पदाधिकारी, कार्य समिति अन्य सदस्य, पधारे हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण,
मैं 60 साल इनके जीवन में बसंत बीत चुके हैं, पर और 40 साल इनका जो कार्यकाल मजदूरों के प्रति समर्पित था, ये बहुत छोटा सा 1 सप्ताह 15 दिन तक मेहनत करके बहुत संक्षिप्त बनाया। मजदूर किसानों के एक बुलंद आवाज जगदीश राज विश्वविख्यात रण क्षेत्र हल्दीघाटी के समीप चेतक समाधि के निकट बलीचा गांव में साधारण ब्राह्मण किसान परिवार में सबसे छोटे पुत्र के रूप में रामकिशन जी श्रीमालियम श्रीमती गोले बिदाई के संतान जगदीश राज श्रीमाली का जन्म बसंत पंचमी के दिन 15 मार्च 1961 को हुआ। श्रीमाली साहब अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए श्यामलियम खमनौर गांव पैदल चलकर करने जाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से बाल श्रमिक के रूप में मुंबई में उदयपुर में कार्य किया और पढ़ाई जारी रखी। आपने सन 1978 में उदयपुर सीमेंट वर्क्स में टाइम कीपर की ट्रेनिंग ली, परंतु तत्कालीन प्रबंधन ने उनकी जगह दूसरे को स्थायी कर दिया और आपको मजदूर बना के सीमेंट मिल एंड रॉ मिल में डी ग्रेड में मजदूर की जगह लगा दिया गया। अटेंडेंट पद पर 1981 में उनका स्थायी किया गया। तब आपने इंटक संघ से जुड़कर श्रमिकों के 1983 में प्रतिनिधित्व निर्दोष बदली के आंदोलन से बदली के प्रतिनिधि होकर के आंदोलन से जुड़े और आपने लगाए। उसी दौरान श्रीमाली जी को पुलिस ने कई झूठे मुकदमों में फंसाया। उदयपुर सीमेंट वर्क्स में 6 महीनों के आंदोलन पश्चात प्रबंधन ने श्रीमाली जी के ट्रेड यूनियन गुरु सतीश जी व्यास सहित आपको पुनः नौकरी पर वेतन सहित बहाल किया। 1990 में श्रीमाली जी को इंटक के उदयपुर जिला पद पर नियुक्ति होने पर फैक्ट्री से स्थानांतरण सेल्स ऑफिस उदयपुर कर दिया गया। श्रीमाली जी ने अपने स्थानांतरण को अभिनंदन तथा चैलेंज रूप में स्वीकार करते हुए सुफेर अंबेरी गुड़ली नाई कोड़ियात मादरी प्रतापनगर उमरला कलवास और लकड़वास के क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योगों के श्रमिकों संगठित आंदोलन किए, जिससे रहनुमा मसीह का रूप में जगदीश जी श्रीमाली बने। इस दौरान उन्होंने काफी संघर्षों के दौर से गुजरना पड़ा। उन पर कई बार कातिलाना हमले भी हुए, फिर भी श्रीमाली जी श्रमिकों की आवाज बनकर दक्षिण राजस्थान में तेज गति से आगे बढ़ते रहे थे। उसी समय डॉक्टर सीबी जोशी साहब ने उनको श्रम प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया तथा 1998 में विधानसभा चुनाव में उनको नाथद्वारा उदयपुर ग्राम विधानसभा का कांग्रेस पार्टी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सीबी जोशी साहब एवं स्वर्गीय खंडराजी कटार को भारी वोटों से दोनों सीटों पर विजयी बनाया। वर्ष 2002 में मैनेजमेंट 2002 में सीमेंट फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय एस एन त्रिवेदी साहब आपकी श्री रेड्डी साहब की पार्टी नजर ने श्रीमाली जी में छुपी प्रतिभा को पहचानते हुए राजस्थान के मजदूरों का भविष्य बनाने का निश्चय किया। श्री सतीश व्यास एवं सुनीता जी सन्नाटे के आग्रह पर उनको राजस्थान में तिनका के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, जिस पर श्रीमाली जी ने रेड्डी साहब और यूथ इंटर के राष्ट्रीय महासचिव स्वर्गीय रमेन पांडे जी को 2002 में राजस्थान आने का निमंत्रण दिया। दो आक्रामकता प्रबंध वर्ग के प्रति आक्रोश की बजाय औद्योगिक संबंधों की मधुरता तथा उत्पादन में अनुशासन जैसी साबानी श्रम संगठनों की कार्यशैली अपनाते हुए हड़ताल घेराव प्रदर्शन की बजाय श्रीमाली जी ने संवाद के जरिए समाधान को ढूंढते हुए श्रमिकों के कई ऐतिहासिक समझौते किए, जहां तत्कालीन मंत्री डॉक्टर सीबी जोशी साहब ने उनका नागरिक अभिनंदन करते हुए मेवाड़ का गौरव बताया। तभी उनकी कार्यस्थली उदयपुर सीमेंट वर्क्स को 2002 में संगठन प्रबंधन ने अचानक बंद कर दिया। तब कठिनाइयों का दौर शुरू हुआ, परंतु श्रीमाली जी कहाँ हिम्मत हारने वाले थे। सभी ने उम्मीदें छोड़ दी थी तथा बंद उद्योग चालू करने हेतु धुनी माता जी का यज्ञ करवाया। मां हिंगलाज के चमत्कार से अपनी आराध्य देवी मां हिंगलाज धुनी माता के कंपा से बंद उद्योग पुनः वर्ष 2002 में शुरू हुआ। 2007 जी थे उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड श्रीपति नगर बाजार नगर में कार्यरत जगदीश श्रीमाली उद्योग में वर्ष 1969 से कार्यरत इंटर संगठन मंत्री उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए वर्तमान में अपने संगठन उदयपुर सीमेंट मजदूर संघ के संरक्षक पद पर शोभायमान। श्रमिकों को पुनः रोजगार उपलब्ध हुआ, वह आसपास के क्षेत्र में विकास की गंगा बहने लगी। उद्योग को पुनः शुरू होने के उपरांत कंपनी के डायरेक्टर श्रीमान गणपत सिंह राजावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉमर्शियल एंड एचआर श्रीमान एस आर पांडे साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंतरिक्ष स्वर्गीय श्रीमान ए के दल साहब, वो वर्तमान प्लांट हेड श्री नवीन शर्मा साहब पूर्णकालीन निदेशक की उदारता व संवेदनात्मक स्वभाव का परिणाम है कि श्रीमाली साहब के नेतृत्व में कार्य संघकारी समिति प्रबंधकों के श्रमिकों के प्रबंधन के साथ इतने प्रगाढ़ मधुर संबंध है जिसका उदाहरण अन्य उद्योगों में देखने को नहीं मिलता है। बुनियाद को साक्षी मानते हुए संघ कार्य समिति के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों और संघ सदस्यों का सहयोग लेते हुए उद्योग में कार्यरत अस्थायी व ठेका श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने व 11 वर्षों तक जिससे स्थायी व ठेका श्रमिकों को उत्तम वेतन एवं बेहतर सुविधा प्राप्त हुई है। आप द्वारा संपादित ये समझौते से श्रमिकों को कई लाभ प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्यतः यह है कि आपने उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की सेवानिवृत्ति आयु 55 वर्ष से 60 वर्ष करवाई, जिससे श्रमिकों को 5 वर्ष की अधिक सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने उद्योग में कार्यरत अस्थायी श्रमिकों को वर्ष 2014, 17, 18 व 21 में रिकॉर्ड संख्या में पदोन्नति करवाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, जिससे श्रमिकों को लाभ दिलवाया, जिससे तहत कई श्रमिकों को अधिकारी बनाए तथा उच्च पदों पर आसीन करवाया। सभी श्रमिक संतुष्ट आनंदित रहे। इसमें हमारे
HR डिपार्टमेंट एवं सभी HODs का बहुत बहुत योगदान रहा। उसके लिए की गई सेवा का मान दिलाया तथा ग्रेच्युटी लाभ के लिए अपात्रता रखने वाले बदली के जो श्रमिकों को आपने वर्ष 2019 में प्रबंधन के साथ समझौता कर ग्रेच्युटी लाभ दिलवाया, जो एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। प्रयास करते हुए वर्ष 2020 में दीपावली पर्व पर उद्योग में कार्यरत अस्थायी एवं ठेका श्रमिकों को समान रूप से उत्पादकता बोनस के साथ एग्रेसिव राशि देने का 5 वर्षों का ऐतिहासिक समझौता प्रबंध के साथ करवाया, जो प्रणब मुखर्जी साहब ने सीमाली साहब को नया रीजनल कार्यालय खुलवाया। आपको कांग्रेस पार्टी ने अपनी संकात्मक शैली से प्रभावित होकर एवं चटक स्मारक स्मृति हिल्दी से भी जुड़े हुए हैं, जहां पर कवियों एवं इतिहासविदों का सम्मान भी समय समय पर करते हैं। वर्ष 2017 में गुजरात के प्रभारी अशोक जी गहलोत की जामनगर ग्रामीण विधानसभा सीट एवं 2020 में महाराष्ट्र की वरोरा विधानसभा सीट पर अविनाश जी पांडे प्रदेश प्रभारी राजस्थान ने दायित्व सौंपा। श्रीमती सिंह राज को शुभकामनाएं में। वैसे आपके ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है, हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं। हमने अपने जीवन में अपना भी सेवानिवृत्त काल देखा है 1 साल पहले, और बहुत लोगों का देखा है 35 वर्ष शिक्षक कार्यों में, तकनीकी शिक्षक कार्यों में। लेकिन इतना मुस्कुराता चेहरा, इतना प्रसन्नचित चेहरा हमने नहीं देखा। हमें लगता है कि ईश्वर अभी आपसे कुछ काम कराएगा, हो सकता है विश्वविद्यालय का भी कुछ काम आपको देगा। और एक केस स्टडी योग्य है। दीपेंद्र जी बैठे हुए हैं, नोट कर लीजिए, हमें याद दिलाइए। कल हम ऑर्डर करेंगे कि एक बंद हुई इंडस्ट्री, सिख इंडस्ट्री कैसे चालू की जाती है, उसका हम एक स्टडी कराएंगे, शोध कराएंगे, रिपोर्ट रखेंगे, और उस रिपोर्ट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, राज्य सरकार के जो और विभाग हैं जो इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, सबको भेजेंगे और कॉन्फ्रेंस कराएंगे, और जो मैं कहूँगा वो अवश्य करूँगा। ये केस स्टडी कराते हैं कि एक जो मेजर इंडस्ट्री है, दिस इज काइंड ऑफ मेजर इंडस्ट्री, एक मेजर इंडस्ट्री है, बंद होने के बाद कैसे स्टार्ट हुई और कैसे बढ़ रही है, कैसे मैनेजमेंट हुआ, ये सोचने की बात है। हमारे लिए सोचने की मजबूर, हम उसके लिए सोचने के बाध्य हैं, क्योंकि हमारा जो विश्वविद्यालय है इसलिए बाध्य हैं। हमारा जो विश्वविद्यालय है, खाली ये विश्वविद्यालय इसलिए नहीं खोला गया है कि बच्चों को पढ़ाइए, एग्ज़ाम लीजिए, चल दीजिए। विश्वविद्यालय का फंक्शन नहीं है। विश्वविद्यालय का वो फंक्शन है जो अखबारों में पढ़ते हैं। इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही वो लगता भी है। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी इंटरेक्शन हो, हेल्दी इंटरेक्शन हो, दिखाने के लिए नहीं। बहुत से हमने देखते हैं लाइव में कि दिखाने के लिए इंडस्ट्री वाले आते हैं और यूनिवर्सिटी वाले भी दिखाने के लिए काम करते हैं। हृदय से काम करना चाहिए, दोनों में इंटरेक्शन होना चाहिए। और हमारे देश की जो हमारे इंडस्ट्री में बैठे हैं उनको संदेश मैं संकेत दे रहा हूँ। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी यह है कि यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के पास नहीं जाते हैं और इंडस्ट्री वाले यूनिवर्सिटी के पास नहीं जाते हैं। बहुत बिग गैप है इंटरेक्शन, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटरेक्शन बहुत बिग गैप है। और यही कारण है कि जॉब हमारे नौजवान घूम रहे हैं। नौजवानों को जॉब कहाँ मिलेगी? शिक्षा से मिलेगी। कंप्यूटर विज्ञान है, कंप्यूटर में आपका सर्विस है, नौकरी है, वो रोजगार है, कृषि में रोजगार है और इंडस्ट्री में रोजगार है। और तीनों मेवाड़ में कमी है। इंडस्ट्री जो जमीन भी नहीं है, जो मैं वाच करता हूँ, देखता हूँ, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इंडस्ट्री हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन और बढ़ने की ज़रूरत है। तो जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है वो तो बच्चे पढ़ते नहीं, ना यूनिवर्सिटी पढ़ाती है। तो जब से हमने ज्वाइन किया 7 महीने में, हमने तय कर लिया है, वेबसाइट पर भी है, सभी लोग देखें, 106 स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेस
3 महीने से लेकर के 2 साल तक के कोर्सेस हम स्टार्ट कर दिए हैं और यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यही मैंडेट है कि हर बच्चा अपने पैरों पर खड़े हो, आत्मनिर्भर भारत। ऐसी शिक्षा होना चाहिए जिससे हम कुछ ना कुछ काम कर सकें। जो भी पढ़ करके आते हैं इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, हाथों से करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को बाहर मत भेजिए पढ़ने के लिए। एक बार हमारे ऊपर विश्वास करिए, मोहनलाल सुखाड़िया इंडस्ट्री पर हमने हर तरह के कोर्सेस स्टार्ट किया है और कड़ाई से पढ़ाया जा रहा है और खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जो पुरानी बातें हैं उसको दिमाग से सभी लोग भूल जाइए। आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को कैरियर बनाने के पहले उसको प्रेरित करिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, 19 जुलाई 2020 को लागू हो चुकी है। इस एजुकेशन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स, स्किल्ड कोर्सेज, इस तरह का कोर्सेज जो है हम लोग ऑफर कर रहे हैं। मैं श्री नारायण जी गुजर को आमंत्रित करूंगा। राजस्थान प्रदेश इंटक के महामंत्री श्री नारायण गुजर मंच पे पधारे हैं। श्री नारायण जी एक बार मंच पे पधारे। मजदूर साथी खड़े होकर जगदीश राज श्रीमाली, जगदीश राज श्रीमाली, श्रमरथ की चाबी श्रीमाली साहब को इसलिए सौंप रहे हैं कि आप पूरे राजस्थान में घूमकर जैसे उदयपुर में छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को आपने उत्थान करके और मजदूरों को मुख्य धारा में लाए समाज की, इसी प्रकार आप पूरे राजस्थान में मजदूरों को श्रम रथ में हमारे द्वारा दिए गए घूमकर और श्रमिकों का उत्थान करें। श्रीमान अमेरिका सिंह साहब और श्रीमान पीएल मेहता साहब के संयुक्त एवं पूरी टीम के तत्वावधान में ये श्रम रथ की चाबी श्रीमान जगदीश राज श्रीमाली साहब को भेंट की जा रही है। श्रमिकों की उनके प्रति प्यार, उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति निष्ठा का प्रतीक है कि हमें आप में अटूट विश्वास है। जो दिनों दिन प्रगति श्रम संघ ने आपके नेतृत्व में की है, आज का दिन निश्चित रूप से यादगार का दिन है कि आप हमारे बीच, हमारे प्रांगण। मैं मांगला जी चाहते हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए। श्रीमान मांगला जी साहब। व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें कृपया प्लीज। मेरा अनुरोध है कि प्लीज मंच की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंक्तिबद्ध तरीके से जगदीश राज श्रीमाली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगदीश राज श्रीमाली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा आपसे अनुरोध है प्लीज व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। हम सबके चहेते हैं जगदीश जी, और इसलिए धैर्य बना के रखें। और यदि आप पंक्तिबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे तो शायद अच्छे तरीके से ये सम्मान यादगार रूप में तब्दील हो सकेगा। महिला जिसमें अनुरोध है कि एक बार पढ़ाएं एवं पंक्तिबद्ध, अगर अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुरोध है कि प्लीज। हाँ जी हो गया। हाँ भाभी जाइए। अरे महेंद्र हाँ ठीक है। हाँ इधर देखना साहब। अटी अटी भाई अटी। हमारे बीच में
रविंद्र चौकसी एरियस कंपनी के डायरेक्टर आदरणीय किशोर जी चौकसी साहब और उनके साथ में जो पधारे हुए हैं स्टेज पे पधारे। हो गया इनका हो गया वो निकलो 8 पर जी सर। हाँ जी देखो इधर देखो ओके चलो हाँ ठीक है कांग्रेस में राष्ट्र की तरफ से सम्मान किया जा रहा है शिवाली साहब का फूल की माला एवं 11,000 रुपए नोटों के द्वारा। शिवानी साहब से लौटते हुए माँ पूर्णिमा की तस्वीर बैठ कर धन्यवाद सर। अब मैं उपरना उड़ा करके एवं पगड़ी उड़ा कर मेहमानों का स्वागत हो, थोड़ा ताली बजा के अभिनंदन करें प्लीज। अब हमारे हॉल टाइम डायरेक्टर श्रीमान नवीन कुमार शर्मा साहब का प्रति बहुत समय बाद हमारी यूनिवर्सिटी उदयपुर यूनिवर्सिटी को मिले हैं। हमारे अध्ययन एवं प्रबंधन में माहिर श्री पीएल मेहता साहब, मेरे मित्र और साथी जगदीश जी, समस्त ग्रामवासी ये है हमारे साहब। तो लोगों ने कहा हाँ यही है भाई। तो फिर मैंने बोला कि पर्सनल फाइल मंगवाया, मुझे एज का डाउट लग रहा है। तो अभी कोई देख के बता नहीं सकता कि इनका 60 साल पूरा हो गया है। जिस तरह से इन्होंने अपने सेहत का ख्याल रखा हुआ है, इनको इनके परिवार को पूरा योगदान जाता है। जैसा वली साहब ने बोला, सालवी साहब ने बोला कि जिस तरह से अपना समय गुजारते हैं लोगों के साथ, परिवार को बहुत ही कम समय दे पाते हैं। तो परिवार के लिए स्पेशल शुक्रिया। और सोच के तो बहुत कुछ आया था, लेकिन मेरे को पांडे साहब ने बोला कि 1 मिनट निपटाना है मेरे को। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि जैसा स्वास्थ्य आपने अभी तक बना रखा है आगे भी बनाए रखें। और लोगों ने बताया कि ये गाड़ी का यूज़ शायद पूरे राजस्थान के लिए करेंगे, लेकिन गाड़ी की चाबी भाभी के पास रहे ताकि उनका
ऑर्डर से ही वो आगे जा पाए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बार पुनः यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का, डिफरेंट इंडस्ट्री से जो हमारे अधिकारीगण, यूनियन के पदाधिकारी दोस्तों और जो भी लोग यहाँ पे सम्मिलित हैं, महिलाएं, बच्चे, कमलार साहब का, हमारे महाप्रबंधक, जिन्होंने अपनी दिल की बात जुबान पे ला करके वह सब कुछ व्यक्त किया संक्षिप्त में, जिससे हर व्यक्ति के दिल को छुआ। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के द्वारा अपने चहेते जगदीश जी साहब को माल्यार्पण कर उनको माला पहनाई जा रही है। और अगली कड़ी में अब जगदीश जी साहब का आज जन्मदिन भी है और जगदीश जी इस आज पारंपरिक केक काटा जा रहा है गुड़ का। आप पीछे देखिएगा ना। किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में। किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में, और खुदा को खोजते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में, और भाग्य को पूछते हैं पंडित, पादरी और फकीरों में। लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत है हम कर्मवीरों में, श्रमवीरों में। मां हिंगलाज के चरणों में नमन, दादाजी बाबूजी के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान आज की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानीय जेके सीमेंट सिरोही के हमारे प्लांट हेड परम सम्मानीय मेहता साहब, हमारे महाप्रबंधक एचआर शशिकांत साहब, मुख्य अतिथि जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से पधारे अमेरिका सिंह जी, और एसपी साहब नहीं आ सके, उनके प्रतिनिधि के तौर पे पधारे डीवाईएसपी साहब बोराज सिंह जी भाटी और लीलाधर जी मालविया, सीआई साहब डबोक, लाल जी प्रजापत साहब, सबका नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तमाम कार्यकारिणी, सिरोही से आए हुए हमारे जेके लक्ष्मी यूनियन के और मेरे छोटे भाई मजबूत सेनापति भाई इंदर सिंह जी, मेरे इंटेक का काम संभालने वाले ऑफिस में मेरे बड़े भाई और सलाहकार ख्यालीलाल जी मालवी, सुरेश जी श्रीमाली साहब, हमारे युद्ध की लड़ाई में जो हरावल दस्ता होता, जो आगे के लिए लड़ने के लिए जाता, मेरा सेनापति भाई नारायण जी गुज्जर, खुशवंदर कुमावत, प्रताप सिंह जी, दलपत सिंह जी, और हमारे जो संस्थानों से आए हुए चौकसी से, कुंदन से, सन पॉलिटेक्स से, परफेक्ट थ्रेड से, लक्ष्मी से,
सबका नाम लूंगा और बाहर से हमारे मंगलम से जो सामने बैठे उनका नाम ले लूं, चले गए उनका भी मैं सम्मान से सब चीज आ गई, मुझे भाषण आज देना नहीं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। बसंत पंचमी के दिन मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया हल्दी घाटी में। उस पल को, उस घड़ी को सलाम करता हूं और फिर दूसरी घड़ी को उसको सलाम करता हूं जिस घड़ी में मैंने इस फैक्ट्री में नौकरी के लिए कदम रखा। मुझे याद है वो दिन जब मेरी पत्नी 3-3 दिन के लिए मुझसे नहीं मिल पाती थी। पुलिस घर पे गिरफ्तार करने आती थी, मैं छुपता फिरता था। मैं जेल में 1.5 महीना इसलिए पड़ा रहा कि मेरी कोई जमानत देने वाला नहीं आया था। और वास्तव में वली साहब ने कहा कि इस ऊंचाई तक पहुंचने में अगर किसी का योगदान है तो मेरी धर्म पत्नी का सबसे ज्यादा योगदान। ये शादी करके आई थी और थोड़े दिनों बाद एक प्रातः काल में अखबार में फ्रंट पेज पे न्यूज छपी थी कि जगदीश राज श्रीमाली के 5,000 रुपए के मुचलके पे रिहा जमानत ली गई। पूरा परिवार ने देखा कि हमारी बच्ची को किसी अपराधी के हाथों में शादी हो गई और इनके दिमाग में कई तरीके के तनाव आने लग गए। मैंने इसको कहा कि मेरी माँ ने मुझे एक संकल्प दिया, तो उसने ये सिखाया था कि माँ ने मुझे ये पढ़ाया था कि बेटा लोगों की सेवा करना अपने लिए तो हर कोई करता, दुनिया के लिए करता है, तू मामा जी के पद चिन्हों पे चलना। और मैंने भी वही रास्ता अपनाया। इसको थोड़े दिनों में समझ में आने लगी धीरे धीरे। मैं बदला नहीं, इसको मजबूरी से मुझे स्वीकार करना पड़ा कि है जैसा पति यही है। अब इसको जेलों ने मुझे टर्मिनेट कर दिया नौकरी से और वो दौर गुजरने लगा संघर्ष का। तो उस समय मुझे याद है शिशिर बजाज साहब उदयपुर के दोनों ने वहां बुलाया, मुझे 5 लाख रुपए पे इस्तीफा लिखवाने की पेशकश की गई। मैं नहीं माना। उन्होंने कहा बजाज स्कूटर की एजेंसी राजसमंद में दे देंगे, इसके साथ सब डिवीजन सुखड़िया जी के पास एजेंसी है, वहां जितना स्कूटर बिकेगा उसका मुनाफा आपको मिलेगा। मैंने कहा मैं जगदीश मंदिर के बाहर कटोरा मांग के, आटा मांग के, भीख मांग के पेट भर लूंगा, लेकिन मैं मजदूरों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मुझे कहा कि तेरी औकात क्या है, तू क्या बी चौधरी से टक्कर लेगा, तू क्या हिंदुस्तान के 7 नंबर उद्योगपति बजाज से टक्कर लेगा। तेरी जेल में जिंदगी गुजर जाएगी, सिकंजों में तू बाहर नहीं निकल पाएगा। मैंने एक बात कही, उस समय वो बात दोहरा रहा हूं। मैंने कहा साहब हिंदुस्तान का 7वां औद्योगिक घराना पूंजीपति, उसकी बहुत बड़ी ताकत है धन के मामले। और बी चौधरी साहब बहुत बड़े मजदूरों के नेता राजस्थान के, वो बहुत बड़े ताकतवर है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास 2 चीज है। मेरे पास मेरी माँ हिंगलाज का आशीर्वाद है और मेरे मजदूरों की दुआएं साथ में। ये हिंदुस्तान का एक नया इतिहास लिखेंगे कि मजदूर की दुआ और माता का आशीर्वाद पूंजीपति और ताकतवर नेता को हरा देगी और मुझे ड्यूटी पे चढ़ा देगी। ड्यूटी पे चढ़ा 6 महीने के, इसी गेट पे ड्यूटी पे चढ़े, हमारे हाथों से कागज फाड़े और ड्यूटी 6 महीना तनख्वाह समेत ड्यूटी पे लिया गया। मेरे राजनीतिक ट्रेड यूनियन के गुरु सतीश व्यास और हम दोनों। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, जब मैं यहाँ से ट्रांसफर होकर 1990 में उदयपुर गया, जिलाध्यक्ष बन गया था, तो उस समय तत्कालीन एसपी फिरोज खान जी थे। डॉक्टर विजय श्रीवाली जी ने मेरी मुलाकात कराई, तो फिरोज साहब से मिलने गया तो फिरोज साहब ने मुझे गुरु के रूप में, जैसे सतीश व्यास ने ट्रेड यूनियन का गुण दिया, सीपी जोशी ने मुझे राजनीतिक कांग्रेस पार्टी का गुण दिया, फिरोज साहब ने एक नैतिकता के आधार पे एक गुण दिया कि बेटा नीति और नियत साफ रखना। अगर ये तेरी साफ है तो जमाना भी तेरे सामने कितना ही विरोध कर ले, तुझे कुछ नहीं कर सकता और दुनिया की कोई ताकत तुझे आगे बढ़ने से नहीं रोकेगी। और नीति नियत अगर तेरी खराब है कि दुनिया की कोई ताकत तेरे पीछे लग जाए आगे बढ़ाने के लिए, 1 इंच तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। कितनी बड़ी बात है। जिंदगी बदल दी उन्होंने मेरी, और मैं उस दिन से संकल्प लेके चलता हूं कि मैं उसी उसूल पे चल रहा हूं
और उसके बाद संजीव रेड्डी साहब ने मुझे कहा कि ये मंदिरों में, ये मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भगवान नहीं है। रेड्डी साहब ने कहा भगवान तो हमारे सामने बैठा हुआ मजदूर है, इसकी मान के आप लोगों की सेवा करो, जनता आपको भगवान बना देगी, जनता आपको भगवान बना देगी। ये जिंदगी के फलसफे दोस्तों, बहुत लेट हो चुके हैं, कभी और अपन मुलाकात करेंगे। तो ये बशीर बद्र साहब के इस 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तलक रात होगी, मुसाफिर मैं भी, मुसाफिर तुम भी, फिर किसी मोड़ पर फिर कभी मुलाकात होगी, कभी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।